यौम फतह पाकिस्तान भारत के साथ हालिया जंग जीत चुका है। वॉरफेयर के तकाजे हैं, उन सब के अंदर एक इनकलाब बर्पा किया है। पाकिस्तान के एक ऑपरेशन ने 2 घंटे में भारत की बुनियादें हिलाई हैं और इस वक्त सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। और इस वक्त भारतीय मीडिया अगर आप खोल के देख लें तो भारतीय मीडिया का मोराल बड़ा डाउन है। अर्नब गोस्वामी अपना दिमाग जो है उस बेचारे का आउट हो गया और वो ट्रंप के ऊपर चढ़ दौड़ा। डिप्लोमेटिक लेवल पे हमारी कदर कीमत और हमारे कद में इजाफा हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 10 मई 2025 यौम फतह पाकिस्तान भारत के साथ हालिया जंग जीत चुका है। और यह बात हम नहीं कर रहे बल्कि पूरी दुनिया अब यही बात कर रही है। पाकिस्तान ने जो वॉरफेयर की टेक्निक्स हैं, वॉरफेयर के तकाजे हैं, उन सब के अंदर एक इनकलाब बर्पा किया है। और भारत के साथ जो 2 हफ्ते की भारत की शरारतों के बाद पाकिस्तान के एक ऑपरेशन ने 2 घंटे में भारत की बुनियादें हिलाई हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और इस वक्त अमेरिका की मुदाखलत से सीज फायर हो चुका है। वो अमेरिका जो कुछ दिन पहले तक कह रहा था कि भाई हमारा लेना देना ही नहीं इस खित्ते से, वो अमेरिका भी अचानक पाकिस्तान भारत कशीदगी कम करवाने के लिए मैदान में आया। और इस वक्त सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। इस वक्त मैं बहुत एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक जानिब तो ये जंग पाकिस्तान किस तरह से जीता है, कुछ सबूत आपके सामने रखूंगा, कुछ फिगर्स आपके सामने रखूंगा। और इस वक्त भारतीय मीडिया अगर आप खोल के देख लें तो भारतीय मीडिया का मोराल बड़ा डाउन है। और भारत की असल फौज तो भारतीय मीडिया और बॉलीवुड ही है, क्योंकि बाकी इनकी आर्म्ड फोर्सेस तो ठुस हैं। चाहे वो एलओसी पर हमारे फौजियों से लड़े या फिर इनके पायलट्स जो हैं एयरफोर्स के, वो आपको मालूम है कि राफेल के बावजूद भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब एक तरफ आप देखें कि पाकिस्तान ने किया क्या है भारत के साथ। फ्रांस जो है वो अपने राफेल गिन रहा है, इसराइल अपने ड्रोन गिन रहा है, रूस अपना S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देख रहा है, उसका मलबा, मोदी अपने फौजियों की लाशें गिन रहा है। और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त, जब कल DGISPR ने ये बात कही कि जी हमने अब डी एस्केलेशन की तरफ नहीं जाना, तो आज भारत की फौज जो है वो डी एस्केलेशन की बातें कर रही है। इनके उतरे हुए चेहरे हैं, मीडिया के सवालों के जवाब दिए बगैर चेहरे झुका के, नजरें झुका के उठ के चले गए, क्योंकि इन्हें पता है कि ये बदतरीन तरीके से हार चुके हैं। इस सब के अंदर पाकिस्तान इस जंग के अंदर फाते हुआ है। और जिस तरह से हुआ है इस चीज को आप समझें। ये पहलगाम का फॉल्स फ्लैग मोदी के गले पड़ा है। ये सीज फायर और पाकिस्तान के साथ बातचीत जो है अमेरिका ने फोर्स किया है भारत को कि करनी पड़ेगी। और इस सब में भारत को मुंह की खाना पड़ी है, जो कहता था कि भाई दहशतगर्दी के सहूलतकारों से बातचीत नहीं होती, स्ट्राइक्स होती हैं, तो अब क्यों आके बैठ रहे हो, क्यों कर रहे हो सीज फायर। अर्नब गोस्वामी अपना दिमाग जो है उस बेचारे का आउट हो गया और वो ट्रंप के ऊपर चढ़ दौड़ा। कहता है ट्रंप कौन होता है, मैं नहीं मानता ये सीज फायर का ऐलान करने वाला ट्रंप कोई नहीं होता। मैं देखूंगा मेरी अपनी हुकूमत जब सीज फायर की बात करेगी। और भाई फिर आ गए आपके फौजी और सीज फायर का कर गए ऐलान। अब तो हो गए आप लोग भी ठंडे। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, जो 6 और 7 मई की रात है, पाकिस्तान ने वाजे और फैसलाकुन तौर पर बियॉन्ड विजुअल रेंज की सबसे बड़ी तारीख की अजीम जंग जीती। और पाकिस्तान का जो स्कोर है उसमें मुकम्मल तौर पे अगर हम देखें तो भारत का स्कोर जो है वो 0 रहा, पाकिस्तान का स्कोर 5 था। जदीद तरीन जंगी तैयारे जिनमें 3 राफेल, एक SU-30 और एक MiG-29 है, उसे पाकिस्तान ने मार गिराया, जबकि पाकिस्तान की साइड पर कोई नुकसान नहीं हुआ। इसराइल के बनाए हुए दुनिया के जदीद तरीन मुसल्ला ड्रोन जो है हैरोप, उन्हें पाकिस्तान ने नाकारा बना दिया। इस वक्त पाकिस्तान के पास इसराइल के ड्रोन्स की अगर बात की जाए तो 78 जंगी ट्रॉफीज हैं। इसके साथ ही साथ 7 और 8 मई को डेंगा में भारतीय मिसाइल प्रोजेक्टाइल को पाकिस्तान ने नाकाम बनाया। 8 और 9 मई की रात को भारत के मुतद्दिद सुपरसोनिक ब्राह्मोस मिसाइलों को पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकारा बनाया। LOC पर मुतद्दिद ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स और बटालियन हेडक्वार्टर्स और चौकियों को तबाह किया गया। भारत ने, याद रखिएगा कि पाकिस्तान में 7 मकामात पर हमला किया था, पाकिस्तान ने इससे 3 दर्जे बढ़कर मल्टीप्लाई बाय 3 करके जवाब दिया और भारत के अंदर 26 मकामात को निशाना बनाया। पाकिस्तान के फतेह 1 मिसाइलों ने भारतीय फजाई अड्डों को तबाह किया और भारत की मुख्तलिफ एयरफील्ड जो है उनमें तबाही मचाई। यह साबित हो गया कि इस सब के अंदर पाकिस्तान ने जो कन्वेंशनल वॉर है वो जीती है। अच्छा, इसके साथ ही साथ अगर आप इंटरनेशनली बात करें, चीन और तुर्की जैसी आलमी ताकतें पाकिस्तान के साथ आकर खड़ी हो गई, आउट ऑफ द वे जाकर पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई। अमेरिका और मगरबी ममालिक वाज़े तौर पर भारत की एक्सपेक्टेशंस के बरक्स गैर जानिबदार रहे और
भारत के लिए ये शिकस्त थी। भारत एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2019 के बाद अब 2025 में हमारे पास राफेल भी आ गए, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी आ गया, सब कुछ हो गया हमारे पास और हम बड़े बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हम एक इकोनॉमिक पावर बन चुके हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पे हमारी कदर कीमत और हमारे कद में इजाफा हो चुका है। इनकी सारे जो ख्वाब है वो चकनाचूर हुए। भारत के साथ सिर्फ एक मुल्क आकर खड़ा हुआ, इसराइल, और उसके अलावा कोई मुल्क जो है वो भारत के साथ आकर खड़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान, अब आप चीजों को समझें, एक कन्वेंशनल वॉर पाकिस्तान जीता, डिप्लोमेटिक वॉर पाकिस्तान जीता, IMF का प्रोग्राम इसी दौरान पाकिस्तान का अप्रूव हो गया ना, भारत ने तो उसमें भी रखना डालने की कोशिश की। ये दूसरी सिफारती फतह। फिर तीसरी, इस चीज को आप समझिएगा, जो मीडिया और नैरेटिव की वॉर है उसे भी पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया, इवन अब इंडिया के अंदर अपने मीडिया से वो मुतनफर हो चुके हैं। वो वॉर भी पाकिस्तान, बिल्कुल विदाउट डाउट हम ये बात बड़े वसूख से कह रहे हैं कि वो वॉर भी पाकिस्तान जीता। फिर उससे भी एक और इंपॉर्टेंट वॉर है, वो है यूनिटी की। इस सब के अंदर भारत ने मकबूजावादी के लोगों पर कुछ हमले करने की कोशिश की, सिखों के ऊपर हमले करने की कोशिश की ताकि उन्हें पाकिस्तान से मुतनफर किया जा सके, अपने ही लोगों पर। तो इस सब में हुआ यह कि पाकिस्तान ने सिखों और अकलियतों के साथ भारत के सुलूक के हवाले से भारत की कमजोरियों को बेनकाब किया, जिससे भारत के अंदर दरारें मजीद गहरी हो गई और जो फॉल्ट लाइंस हैं वो मजीद एक्सपोज होकर सामने आ गई। जबकि पाकिस्तानी कौम में अगर कोई डिवाइड थी भी, पॉलिटिकल टर्म्स पर थी, खैर और कोई डिवाइड नहीं है, पॉलिटिकल कुछ मामला चल भी रहा था, पूरी कौम यूनाइटेड है। यह भी एक फतह है। आप फतूहात को देखें ना, आप चीजों को समझे। तो पाकिस्तान तो इस सब के अंदर मुकम्मल तौर पर नाज़रीन किराम फतह याब हुआ है। और इस वक्त भारतीय मीडिया जिस तरह से मर्जी इसे फ्रेम करे कि पाकिस्तान ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब बाज़ाब्ता तौर पर नाज़रीन किराम ये बताया जा रहा है कि आलमी मीडिया इस वक्त ये रिपोर्ट कर रहा है कि भारत ने अमेरिका से राब्ता किया सीज फायर के लिए और अमेरिका की रिक्वेस्ट की कि हमें बचा लो, क्योंकि जो ये जंग है इसकी अभी मजीद तफसीलात आएंगी और अभी बहुत सी चीजें हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये जंग जो है ये आउट ऑफ द वे जाकर पाकिस्तान ने कुछ सरप्राइजेस दिए और ये वेस्टर्न जो वॉर डॉक्ट्राइन है उसके लिए भी धचका है। इसे स्टडी किया जाएगा। ये जो कल हुआ है, आज सुबह हुआ है, इसे भी स्टडी किया जाता रहेगा। उसकी कुछ वजूहात हैं, क्योंकि चाइना का जो वॉर डॉक्ट्राइन है इंडिया के लिए बहुत सी चीजें अनएक्सपेक्टेड थी और जो 26 टारगेट्स हमने आइडेंटिफाई किए और साथ ये मैसेज दिया कि 200 और टारगेट भी है। ये तो फेज 1 है और ये फेज 1 जो है ये हमने इस तरह से आके तबाही करके निकल गए। हमारे पायलट, आपका कोई पायलट पाकिस्तान की हुदूद में नहीं आया। हमने आपकी हुदूद के अंदर आपके रफेल तो गिराए। हमारे 3 पायलट यहां पर साइन करके गए अपनी वसीयत के ऊपर, अपने बच्चों के लिए आखिरी मैसेज के ऊपर लिख के गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत वापस आए और तबाही फेर के आए। एक JF-17 थंडर पेलोड लेकर गया और आपका S-400 मिसाइल डिफेंस, अच्छा वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसने मिसाइलों को रोकना है, वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसने तैयारे जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें शूट डाउन करना है, और दुनिया का बेहतरीन है, ये रूस का बनाया गया, बहुत महंगा तैयारा आता है और वो डिफेंस सिस्टम जिसने तैयारे से बचाना है उसी तैयारे का शिकार हो जाता है। ना आपके काम फ्रांसीसी राफेल आए, ना आपके काम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आया, ना आपके काम इसराइली हैरोप जो ड्रोन्स हैं, खुदकुश ड्रोन्स, वो आए, और एंड पे बचा क्या? रुसवाई, शर्मिंदगी, झुके हुए सर और उखड़ी उखड़ी जुबान और भारतीय फौज की ऐसी बॉडी लैंग्वेज जो सरेंडर के बाद ही होती है। और ये सीज फायर बेसिकली इंडिया का सरेंडर है। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।